हेलो प्लस वन क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो बची हैं वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो जो आपने प्रॉब्लम्स भेजी हैं मैं उसके पहले सॉल्यूशंस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वो देखो। पहला क्वेश्चन था, काफी बच्चों का ये कॉमन क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। काफी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट कॉमन ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, कॉस्टिक पोटैश को न्यूट्रलाइज करना है। कॉस्टिक पोटैश होता है KOH। ठीक है, तो KOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसके साथ न्यूट्रलाइज होगा? KOH क्या होता है? KOH इज अ बेस। ठीक है, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एसिड। और एसिड हमें गिवन है, एक HCl गिवन है, दूसरा H2SO4 गिवन है। तो हम दोनों में से देखेंगे किसके साथ न्यूट्रलाइज करें ताकि हमें सस्ता पड़े। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला उसने HCl दिया है, वो कहता है 40% HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ उसमें HCl कितना है? 40%, है ना। तो 40% HCl सॉल्यूशन, उसकी कॉस्ट है 50 पैसे। ठीक है, यानी कि 0.5 रुपये, है ना, पर केजी। मतलब 1 किलो मैंने सॉल्यूशन लिया, है ना, और उसमें HCl कितना? 40%, यानी कि 400 ग्राम। ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जहां पे जब लगेगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, देखो आगे। सेकंड है हमारे पास 80% H2SO4 एंड उसकी कॉस्ट है 0.25 रुपये पर केजी। तो कॉस्ट तो H2SO4 की कम है, दिख रहा है, और उसकी कंसंट्रेशन भी हाई है। तो वैसे तो आंसर देख के पता लग रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो इसका आंसर देख के ही बता देता। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अपने पास पहले रिएक्शन लिखनी है, KOH प्लस एसिड गिव्स क्या बनेगा? KCl प्लस H2। ठीक है बच्चे, KOH का मोलर मास निकालो। 56, 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना होता है? 56 ग्राम। 56 ग्राम KOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए? 35.5 प्लस 1 दैट इज 36.5। तो 56 ग्राम KOH कितने के साथ न्यूट्रलाइज होगा? 36.5 के साथ। ठीक है, और अगर मैं इसको ग्राम को केजी में कर देता हूं तो वो भी कर सकता हूं, यानी कि 56 केजी। अगर 56 केजी है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl चाहिए? 36.5 केजी। ठीक है, हमें प्रोडक्ट में तो देखना ही नहीं कि कौन बना कितना बना, हमें चाहिए, हमें सिर्फ HCl की अमाउंट निकालनी है कितनी चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो 56 केजी को चाहिए 36.5, हमारे पास है 7 केजी, है ना। तो 56 केजी ऑफ KOH required how much HCl? That is 36.5 kg HCl, है ना, और हमें 7 kg करना है ना, यानी कि 36.5 डिवाइड बाय 56 into 7, 7 8 is 56, 8 4 पे पीछे क्या बचा? 32, पीछे क्या बचा? 4 5 45, और क्या आएगा? 0.8, राइट। 4.8 एग्जैक्ट आंसर हम देख लेते हैं। सॉरी 84 5 एग्जैक्टली होता है 4.5, ऐसे आएगा ना। देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। 36.5 है हमारे पास, इसको 8 से डिवाइड करना था, 8 से डिवाइड किया, 4 आया, 4 पर पीछे क्या बचा? 4, 45 बचा ना, तो 8 5 से 40 होता है। ठीक है, तो इसलिए 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4.5625, 4.5625 हम एग्जैक्ट आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इतने केजी HCl चाहिए, राइट। इतने केजी HCl चाहिए। आपको पता लग गया HCl कितना चाहिए, HCl की प्राइसिंग पता है तो उसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना प्राइस मिलेगा? ये जो आया हमारे पास HCl रिक्वायर्ड दैट इज 4. HCl कितना चाहिए? 4.5625। ये बच्चे प्योर HCl है, प्योर HCl। लेकिन जो हमारे पास कॉस्टिंग है वो उसमें सिर्फ 40% प्योर है, तो हमें कॉस्ट उसके हिसाब से ज्यादा चाहिए होगा ना सॉल्यूशन। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 1 किलो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें प्योर HCl कितना? सिर्फ 400 ग्राम। उल्टा आगे चलते हैं, मेरे पास 4 किलो सॉल्यूशन है, मेरे पास 4 किलो सॉल्यूशन, उसमें सिर्फ 40% ही HCl है। ठीक है, तो उसका 40% निकालोगे ना तो वो तो कम होगा। तो इसका मतलब ये होगा, अगर मेरे को HCl इतना चाहिए तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है,
समझ आया? मैं वो करके दिखाता हूँ, आपको जरूर समझ आएगा। 40% ऑफ एक्स अमाउंट इक्वल्स टू दिस। किसी अमाउंट का 40% इतना होना चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, HCl उतना होना चाहिए ना उसमें HCl, उसके लिए हमें सोल्यूशन कितना लेना पड़ेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से x आ जाएगा 556.25 डिवाइड बाय 40 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11.40625 11.40625, ठीक है वैसे। और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास kg। इसकी कॉस्टिंग हमें पता है, इसकी कॉस्टिंग क्या है 0.5 पर केजी की अमाउंट क्या है 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 0.5 के साथ, ठीक है। कॉस्ट आ जाएगी, HCl की कॉस्ट आ गई 11.40625 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कर दो या डिवाइड बाय 2 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.70, ठीक है। तो ये आ गई HCl की कॉस्टिंग, कितनी कॉस्ट पड़ेगी। H2SO4 की कॉस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है, सिर्फ रिएक्शन वेरी होगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये आप लोग बच्चे नोट कर लेना, ठीक है। देखो सिर्फ रिएक्शन का खेल है, अगर आपको रिएक्शन आती है आपको क्वेश्चन आता है। H2SO4 न्यूट्रलाइज करता है 2 मोल को, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 H होते हैं, इसमें एक ही H है, 2 H लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा K2SO4, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, वाटर बनेगा, वाटर इसके बाद 2 बनेंगे, ठीक है। 2 H यहाँ से, 2 H यहाँ से, 2 वाटर बनेंगे, क्लियर। अब देखो कैसे करना है, इसका वेट कितना था 56 इंटू 2 112 किलो KOH न्यूट्रलाइज होगा H2SO4 के साथ, इसका वेट होता है 98 ग्राम, केजी में कर लिए 98 केजी, 112 केजी के लिए 98 चाहिए, है ना। तो 7 केजी को कितना चाहिए वो आ जाएगा, सारा पार्ट एज इट इज प्रोसीड करना है, आंसर निकाल लेना, ठीक है। चेक कर लेना, अगर ना आया मेरे से पूछ लेना, क्लियर। ये रिएक्शन नोट कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। A sample of dolomite contain 45% of calcium carbonate। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत रेयर आते हैं एग्जाम्स में, जो हमारे स्कूल में होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। हमें आने चाहिए, हमारा दिमाग खोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस, क्लियर। A sample of dolomite contain 45% of calcium carbonate and 40% of magnesium carbonate and rest is clay and 15% clay. Calculate the mass of sulfuric acid of 30% strength required to react completely with 10 gram of the sample, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं तो ऐसे समझ नहीं आता, लेकिन अब मैं समझाऊंगा तो समझ आएगा, ठीक है। देखो 40 प्लस 45 आपने कर लिया होगा 85, है ना। क्ले कितनी बची 15%। तो बच्चे अगर 10 ग्राम का सैंपल होगा तो उसमें कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा 4.5 ग्राम, और MgCl कितना होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट 4 ग्राम, ठीक है। क्ले कितनी होगी 1.5 ग्राम, हमें क्ले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। In a 10 gram sample, mass of sample कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम में H2SO4 सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट कितना है आपको पता है 40% है, 10 का 40% 4 होता है, ठीक है। 4.5 का 4.5 होगा, 45 का 4.5 होगा, और 40% कितना होगा 4 होगा। ये निकालने की बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर जरूरी लगे तो मेरे को बता देना, ठीक है, ये भी कर देंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आनी चाहिए रिएक्शन। जिस बच्चे को रिएक्शन आती है वो क्वेश्चन ऐसे कर लेगा, ठीक है। देखो
उसके बाद ये क्या करना है इसको, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 30% स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 10 ग्राम ऑफ द सैंपल। ठीक है, हमें से इतना समझ आया 10 ग्राम सैंपल इसका है और 30% H2SO4 है ना, तो आपको बच्चे इसकी रिएक्शन लिखनी है। दिस इज बेसिक, कैल्शियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, क्लियर। और इसको रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बन जाएगा CaCl2, सॉरी CaCl2 है ही नहीं यहाँ पे, CaSO4 सॉल्ट बन जाएगा, और यहाँ से CO2 बनेगी, 2H बचे, वाटर बन जाएगा, क्या बन गया H2O plus CO2। So you can clearly see that exactly 1 mole of calcium carbonate required, 1 mole of H2SO4, right? ठीक है, तुम्हारा आधा क्वेश्चन तो हो गया बच्चे। 1 मोल है, इसको वेट में कर लो, 1 मोल का वेट निकाल लो। कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 का 48, 100। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना आया 100, तो 100 ग्राम को 98 ग्राम चाहिए। हमारे पास कितना है 4.5। ठीक है, सैंपल ऑफ डोलोमाइट कंटेन दिया हुआ है, ठीक है, तो 4.5 के लिए कितना ये लगेगा हम निकाल लेंगे। 100 रिएक्ट होता है 98 के साथ, 4.5 होता है इतने के साथ, ये मैं कैलकुलेट कर ही देता हूँ अभी। ठीक है, कर देते हैं, पहले ये कर देते हैं। 100 को चाहिए 98, 4.5 को कितना चाहिए 98 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 4.5। ठीक है, इसकी हमें कैलकुलेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर ये किया, नहीं हुआ क्वेश्चन बच्चे, तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, हम अभी कर लेते हैं। (45 into 100) 0.5 होता, 49 आता। मल्टीप्लाई कर लो 98 into 45, 40 का 0 कैरी क्या है 4, 5 9 से 45, 49 into 4 8 जा 32, 2 3 कैरी 4 9 जा 36, 39, 0 11 13 14 1 कैरी। तो मैं नॉर्मली कैलकुलेशन भी करता नहीं, ठीक है, आपके लिए कर रहे हैं स्पेशल। ये आ गया जी 44 ग्राम, 44 ग्राम हमें H2SO4 चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड है मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो भी उसका भी मास, टोटल मास निकाल लेते हैं H2SO4 का, फिर करते हैं। ठीक है, तो सेम उसका भी सेम प्रोसीड करना है। देखो मैग्नीशियम की जगह आ जाएगा कैल्शियम, रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट इधर कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीशियम का वेट 24 प्लस 12 प्लस 48 60 84, सेम 84 ग्राम को 98 ग्राम के साथ रिएक्ट होगा, है ना। 4 कितने के साथ होगा 98 by 84 into 4, ये कैंसिल करो 2 121, ये कैंसिल करो 4 जा 21 4 जा 84, पीछे क्या बचा 14, साथ में क्या आई 0, 4.27 जा 14। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं कैसे यार, 27 कितना होता है 14, 14 से एकदम 4.6 आ जाएगा। ठीक है, 4.6 ये है। अगला डेसिमल में नहीं निकालना, आप लोग कैलकुलेटर होगा आपके पास, अगला डेसिमल निकालना। ठीक है, जो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मत निकालने बैठ जाना, 4.6 के साथ मत करना, नेक्स्ट डेसिमल निकाल लेना प्लीज। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कैसे करना है। हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ H2SO4 दैट इज 44.1 ग्राम, 44.1 क्यों आएगा भाई, सॉरी 98 into 4.5 था ना।
डिवाइड बाई 100 ही तो है, यहाँ आ गया ऐसे 4.41 ग्राम इधर से आया, टोटल H2SO4 4.41 ग्राम प्लस 4.6 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 + 4 8 एंड 8 + 1 9, तो 9 ग्राम के आसपास H2SO4 चाहिए हमें, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैसे आप निकालना कितना है, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये मैं रब कर रहा हूँ, H2SO4 amount of H2SO4 required that is 9 ग्राम, 9 ग्राम ओनली, है ना। और हमारे पास इसका जो सैंपल है उसमें क्या है, 30% स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद मास ऑफ 30% स्ट्रेंथ। वो कहता है अगर आप 100 ग्राम का सैंपल लेते हो, है ना, 100 ग्राम का सॉल्यूशन लेते हो, उसमें H2SO4 कितना है 30 ग्राम, ठीक है। मतलब कि 130 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सैंपल, है ना। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको चाहिए सिर्फ 9 ग्राम, तो 9 ग्राम निकाल लो वैसे, 100 डिवाइडेड बाय 30 into 9, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 10 3 का 30, दैट इज योर आंसर। 30 ग्राम सॉल्यूशन चाहिए होगा आपको 30% स्ट्रेंथ का। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैंने आपको भेजा होगा, ठीक है, दैट इज 30.27, ठीक है। चलो ये मैं रख कर रहा हूँ। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। और एक बच्चा ग्रेफाइट पूछ रहा था, सर ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन को भी बोलते हैं, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम क्लोराइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट gave 2 ग्राम ऑफ AgCl, what was the composition of the two salts in the original mixture, ठीक है। ये भी बच्चे सब्जेक्टिव IIT का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सब्जेक्टिव आता था पहले पेपर, उसमें आया हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो 1 ग्राम मिक्सचर हमारे पास पोटेशियम एंड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दोनों का मिक्सचर मिला के 1 ग्राम रिएक्ट करवाना है इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, वो कहता सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है। बच्चे ये क्वेश्चन है वो जो समझने होते हैं, ठीक है, इसी के लिए आपको पूरी मेहनत करवाइए, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। देखो मान लो KCl x ग्राम है ना, KCl और NaCl टोटल मिला के कितना है 1 ग्राम, तो ये कितना बचा 1 - x ग्राम KCl के साथ AgNO3 कितना रिएक्ट करेगा, हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं पहले हमें एग्जैक्टली निकालना है। 2 ग्राम AgCl बन रहा है, ठीक है, रिएक्शन पूरी करो, AgCl प्लस KNO3, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना, बिल्कुल सिंपल, एक बार करोगे अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बना, इधर भी बनाओ AgCl प्लस NaNO3, ये एक्सेस में है, AgNO3 इज इन एक्सेस, ठीक है। आप क्या करोगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, ठीक है, KCl प्लस NaCl प्लस 2 AgNO3, ये कितने ग्राम है x ग्राम, और ये 1 - x, एज इट इज क्या बना 2 AgCl, ये कितने ग्राम बना 2 ग्राम प्लस KNO3 प्लस NaNO3, ठीक है। बच्चे जिस बच्चे ने, जो बच्चा यहाँ तक कर लेगा उसका क्वेश्चन इजीली हो चुका है, ठीक है। देखो इसके x ग्राम से AgCl कितने ग्राम बनता है वो निकाल सकते हैं हम, है ना। 1 मोल से कितना बनेगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 1 मोल से कितना बन रहा है 1 मोल, है ना। मैं 1 मोल का वेट निकाल लेता हूँ। पोटेशियम का कितना होता है 39 प्लस 35.5 दैट इज 74.5, कैलकुलेट करके देख लेना। 74.5 ग्राम से AgCl कितना बनता है, सिल्वर का होता है 108 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल्स टू 143.5, ठीक है। तो 74.5 ग्राम जब KCl रिएक्ट होगा विद एक्सेस ऑफ AgNO3, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कर चुके हो,
तो KCl खत्म हो जाएगा, ठीक है। और x ग्राम कितना बनाएगा वो भी निकाल सकते हैं, वो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। 74.5 ग्राम से ये बनता 143.5 और x से कितना बनता 143.5 डिवाइड बाय 74.5 इनटू x। पहली इक्वेशन अभी नोट मत करना, रुको साइड में नीचे वाली इक्वेशन बनाओ। AgCl का मान तो सेम ही होगा 143.5 ग्राम है ना, NaCl का निकालो दैट इज 58.5, ठीक है। इधर आ जाओ, .5 ग्राम जब रिएक्ट करता है, यानी कि जब एक मोल रिएक्ट करता है तो 143.5 ग्राम बनता है ना, और जब 1 माइनस x ग्राम करेगा तब कितना बनेगा 143.5 डिवाइड बाय 58.5 इनटू 1 माइनस x। क्लियर बच्चे, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, मैं तो दोबारा लिख लूंगा, आप लोग नोट कर लो इसको। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बहुत है। x ग्राम ये रिएक्ट किया, 1 माइनस x ग्राम वो रिएक्ट किया, टोटल 1 ग्राम रिएक्ट किया, तो ये कितना बनता है 2 ग्राम, यानी कि दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 2 ग्राम, ठीक है। 143.1 अपॉन 74.5 इनटू x प्लस दिस 143.5 divided by 58.5 into 1 minus x. This is equals to ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल किसके है 2 के, ठीक है। x यहाँ से x आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, नीचे एलसीएम ले लो, आंसर x आ जाएगा। क्लियर। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चन, ये मैं रब कर रहा हूँ, अगर ये नहीं होगा बच्चे मेरे को बता देना, ठीक है। Question number 9 is, what volume of oxygen at 18 degrees Celsius and 750 mm pressure can be obtained from 10 ग्राम of potassium chloride, ठीक है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन नया है क्योंकि आप लोगों ने भी स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं किया, ठीक है। अब 5th यूनिट जो है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे यूज हो रहा है इसमें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस के लिए, ठीक है। PV equals to nRT, P pressure, V volume, N moles, R the gas constant, ठीक है। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T is temperature, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और हमेशा उसको केल्विन में लेना है, क्लियर। तो उसमें हमें गिवन कहते हैं, एक टेम्परेचर गिवन है दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस, 18 प्लस 273 81 91। प्रेशर, देखो प्रेशर यूज हुआ ना यहाँ पे 750 mmHg। मैंने प्रेशर के यूनिट्स करवाए थे आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, यही सब चीजें बच्चे यूज होनी है। अगर आपके वहां पे कंसेप्ट अच्छे बन गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे एटमॉस्फेयर में, वो भी लेसन मैंने बताया था 760 mmHg होता है 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें एटमॉस्फेयर आ जाएगा। अब मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे कैसे आया, ठीक है, बता देता हूँ आगे। टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 18 डिग्री एंड दिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लेना पहला तो KClO3, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड, ब्रेक्स डाउन इनटू दिस, ठीक है। अच्छे देखो पोटेशियम का मास 39 प्लस 35.5 प्लस 40। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन गलत होती है एक बार चेक कर लेना, ठीक है, गलत भी हो सकती है। 48 प्लस 40 50 प्लस 40 दैट इज 90, 90 में से 87 प्लस 35 122 122.5 into 2
245, मतलब कि 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, ठीक है। 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जब होता है तो 3 मोल बनते हैं इसके, 3 मोल का मास 3 × 32 दैट इज 96, ठीक है। वो कहता है 10 ग्राम है सिर्फ, पोटेशियम क्लोराइड कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम से क्या आएगा 96 डिवाइडेड बाय 245 × 10, ठीक है बच्चे। इसको कैलकुलेट मैं कर दूं, कर देते आप लोग ही हेल्प करोगे। मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, ठीक है, 40 के आसपास आएगा। से थोड़ा सा कम आएगा, 39 के आसपास, 39 का O2 बन गई, ठीक है। आंसर हम बाद में देखते हैं इसका क्या है। मान लो हमारे पास ऑक्सीजन बन गई कितनी 39 ग्राम, क्लियर। अब वो कहता है उसका हमारे पास वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये इक्वेशन लगानी है, PV = nRT, PV = nRT, प्रेशर 750 डिवाइडेड बाय 760, वॉल्यूम हमें निकालना है, मोल्स हम निकाल सकते हैं 39 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज 1.2, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 291, ये वैल्यूज पुट करके यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। आंसर चेक कर लेना, जो बुक में आंसर दिया वो मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये कैसे आया, आर की वैल्यूज कैसे आई, ये हम कभी फिर नए लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, क्लियर बच्चे। गैस कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू नोट कर लेना, क्लियर। मैं यूनिट्स भी लिख देता हूँ। आर होता है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है बच्चे। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। What mass of iodine is liberated from a solution of potassium iodide when 1 liter of chlorine gas at 10 degrees Celsius and 750 ml of Hg is passed through? बच्चे सिंपल क्वेश्चन है, ये वाली इक्वेशंस लगा के PV = nRT करना है, ठीक है। मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। मैं कहने लगा था कि ट्राई कर लेना, मैं थोड़ा सा एक मिनट आपको बता देता हूँ बेसिक इसका, ठीक है। What mass of iodine is liberated from a solution of potassium iodide Ki plus Cl2 will give rise to KCl plus I2. Then we have to balance this equation. Cl2 2, यहाँ पे 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। 1 liter of chlorine gas 10 degrees Celsius, volume of Cl2, temperature 10 degree 283 का, pressure 750 by 760, एटमॉस्फेयर, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो वो कहता है I2 कितनी बनेगी, है ना। बट मास ऑफ आयोडीन, आयोडीन का मास पूछ रहा है, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा। यहाँ पे जो क्लोरीन है ना गैस की फॉर्म में है, आयोडीन भी जो है ना वो गैस की फॉर्म में है, लेकिन उसका मास पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मास निकालेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सिंपल करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस में है क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। What mass of iodine liberated from a solution of potassium iodide when 1 liter of chlorine gas is passed, ठीक है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस K is in excess। तो बात इस पे आएगी सारी Cl2 पे, Cl2 will be responsible, ठीक है। 1 लीटर क्लोरीन गैस है तो ये भी 1 लीटर ही बनेगी, जितना ये उतना ये, इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाता है, तो जो इसका जो मास आएगा, इसके मोल्स इक्वल है ना बच्चे, इसके मोल्स निकालो आप लोग, जितने मोल इसके इतने इसके आएंगे उतने ही मोल्स इसके आएंगे। मास दोनों का अलग अलग रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों का मोलर मास अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से PV = nRT लगा के क्या निकालेंगे, मोल्स। ये क्वेश्चन पूरा कर देता हूं। PV = nRT, प्रेशर 750 by 760, वॉल्यूम 1 लीटर, P = N हमें निकालना है 0.0
0821 इंटू 283 एन क्या है 750 बाई 760 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 283। ठीक है बच्चे, इसमें क्वेश्चन देखो कैलकुलेशन में 3 नंबर पे आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से n निकाल लेना, जो n इसका आएगा वही n इसका आएगा, क्योंकि इसका एक और उसका एक और बनाता है। अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, n निकालने के बाद गिवन वेट अपॉन मोलर मास, आयोडीन का मोलर मास होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 127 into 2 254, तो गिवन वेट आ जाएगा 254 into n। खत्म क्वेश्चन। तो ये थी बच्चे आपकी प्रॉब्लम्स, और परसों आपका टेस्ट होगा, दैट इज थर्सडे। क्लियर, आज ट्यूसडे है, मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप तक पहुँच जाएगी 1 घंटे तक। क्लियर, और थर्सडे आपका टेस्ट होगा इवनिंग में। क्लियर, ओके, ऑल द बेस्ट।